तो दोस्तों, आजकल सबसे मुश्किल टास्क जो होता जा रहा है वो है पेरेंटिंग का। पेरेंट्स जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा इनकम आती जा रही है, जितनी सुख-सुविधाएँ होती जा रही हैं, उन सब के बावजूद भी आज पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा टफ़ लगने लगा है। जादू हो जाएगा ऐसी चीज़ नहीं है। पेरेंटिंग एक छोटे-छोटे स्टेप लेते हुए आगे बढ़ने का नाम होता है, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग एज से शुरू करना पड़ता है। एक बात बताती हूँ मैं आपको। एक बार एक बच्चे का रिज़ल्ट आता है और वो बच्चा हमेशा कोशिश करता था कि रिज़ल्ट पर अब जो शीट बुलवाई जाती है स्कूल में कि पेरेंट्स के साइन करवा के वापस लेकर आइएगा, तो वो कोशिश करता था कि उसके पापा जब जल्दी-जल्दी में होंगे, ऑफ़िस जा रहे होंगे, तभी वो अपनी शीट पर साइन करा कर ले जाता था। तो इस बार वो बच्चा फ़ेल हुआ था और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि पापा जैसे ही ऑफ़िस जाएँगे और मैं शीट पर साइन करवा लूँगा। लेकिन हुआ क्या कि जिस वो शीट साइन कराने जाता है और पापा बड़े सुकून में, बड़े आराम से बैठे हुए मिलते हैं। तो वो जैसे ही पेपर आगे बढ़ाता है, पापा पूरा फुल पढ़ते हैं, समझते हैं सारी चीज़ें, जबकि बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था कि पापा तो जल्दी-जल्दी में साइन करेंगे और निकल जाएँगे। तो पापा कुछ देर के लिए रुकते हैं, बहुत गौर से पढ़ते हैं, बच्चे को अपने पास बिठाते हैं और पूछते हैं कि बेटा रिज़ल्ट तो मैंने देख लिया, ये बताओ कि तुम्हारा क्लास में रैंक क्या बना है? तो बच्चा डरते सहमते, सकुचाते हुए बोलता है कि 59th रैंक। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्लास में बच्चे कितने हैं? बच्चा रिप्लाई करता है 60। तो उसके पापा थोड़ा गंभीर होते हैं, बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हैं, उसे और अपने पास बिठाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जो रैंकर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, उनके ऊपर हमेशा प्रेशर होता है कि उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बने रहना है। लेकिन जो बच्चे कहीं पीछे होते हैं या जो रैंकर्स टॉप रैंकर्स नहीं होते हैं, उनके पास इन बच्चों से भी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो तुम अगली बार कोशिश करना कि तुम फ़ेल ना होकर तुम 60th 59th रैंक से 45th पर आना, 14 पर आना, हो सकता है तुम 4th भी आ जाओ। तो बच्चा इतना खुश होता है, बोलता है पापा आपने मुझे डाँटा नहीं इस बात पे कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, इतना पिछड़ा हुआ हूँ अपनी क्लास में। तो बच्चे के पापा ने कहा कि बेटा फ़ेल एक दिन होता है, फ़ेल एक मोमेंट होता है, फ़ेल वो इंसान नहीं होता है। लेकिन अगर उसकी विल पावर, उसका डेडिकेशन, उसका हार्ड वर्क और उसके अंदर से कुछ फ़ेल हो जाएगा ना, तो वो फ़ेल माना जाएगा। अदरवाइज़ हर बच्चा, हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है बहुत ज़्यादा। जानते हैं ये बात किसकी है? ये फ़ेमस सेलिब्रिटी अनुपम खेर के बचपन की कहानी है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज अनुपम खेर जी जिस जगह पर हैं, क्या उनके बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था? जी हाँ दोस्तों, क्लास में हमेशा टॉप आना, पढ़ाई में बहुत अच्छा होना ही आपको लाइफ़ में आगे सक्सेसफुल करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अपने पेरेंटिंग स्किल को एक ऐसा टर्न देने की ज़रूरत है कि आपको खुद समझ आए कि पेरेंटिंग एक आर्ट है, पेरेंटिंग एक कला है। कब, कहाँ, कैसे, किन चीज़ों पर आपको खुश होना है, कब थोड़ी नाराज़गी दिखाना है, कब ज़्यादा नाराज़गी दिखाना है, क्या करना है, ये धीरे-धीरे आपको समझ आता जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा और बच्चे से बॉन्ड बहुत अच्छा बनाना होगा। हैप्पी पेरेंटिंग।